हेलो नमस्कार साथियों, मैं आकाश एबी स्टार स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं एक नई सोच के साथ एक अनसुने विषय की ओर आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चलिए चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल एबी स्टार स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप उसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, को प्रेस कीजिए और फिर देखिए इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलो चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय लाल बहादुर शास्त्री की मौत का एक रहस्यमय टॉपिक, जो विषय आपके बीच आज आपके सामने। ऐसी बहुत मौत होती है जो हमारे जीवन में एक रहस्य बनकर रह जाती है। ऐसे ही गुदड़ी के लाल अर्थात गरीब परिवार में जन्मा एक होनहार, एक गुणवान बालक लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मौत एक ऐसा ही रहस्य है। वीडियो को अंत तक देखते रहिए और देखिए आज इस रहस्यमय विषय को सरकार गोपनीयता और विदेशी संबंधों का हवाला देकर उजागर करने से इनकार कर रही है, इनकार कर देती है हमेशा की तरह। ऐसे ही लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री को शुरू से ही शक था कि लाल शास्त्री जी का निधन स्वाभाविक नहीं था। जताया कि शास्त्री जी की देखरेख में कहीं ना कहीं कोई कमी, कोई लापरवाही जरूर रही है, नहीं तो एक प्रधानमंत्री के होते हुए, एक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उनकी लापरवाही कैसे की जा सकती है? क्या उनके कमरे में एक मोबाइल, एक टेलीफोन नहीं होगा? क्या उनके कमरे में एक चिकित्सक, एक डॉक्टर नहीं होना चाहिए? एक चिकित्सक सेवा नहीं होनी चाहिए? लेकिन कहीं ना कहीं उनकी देखरेख में वहाँ पर लापरवाही की गई थी। 70 के दशक में जनता पार्टी ने आश्वासन जताया कि सच सामने लाया जाएगा, लेकिन गृह मंत्री ने सबूतों की कमी को बताते हुए मामला को रफा दफा कर दिया। उनके एक चिकित्सक, एक डॉक्टर रह चुके डॉक्टर चूग के पूरे परिवार की दिल्ली में रिंग रोड पर सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है, जिनके बाद वो जो शक है वो बिल्कुल पक्का हो गया कि हाँ, उनकी मृत्यु नहीं, जबकि उनका एक रहस्यमय मृत्यु रही है। उनके साथ कुछ गलत हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र अनिल शास्त्री ने कई बार कहा, ऐसे कई लोग आज भी जीवित हैं, जैसे मास्टर अर्जुन सिंह, सीपी श्रीवास्तव, और इन्हीं में से एक है कुलदीप नायर, जो शास्त्री के साथ, जो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ ताशकंद में एक साथ गए थे। उन्हें इस घटना का कुछ अंदाजा जरूर है। और देखिए, ये एक बहुत अच्छे लेखक थे, इन्होंने अपनी पुस्तक में शास्त्री जी की बात का जिक्र भी किया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कितनी ही बात इन्होंने उठाने की कोशिश की। इनके पुत्र अनिल शास्त्री ने आरटीआई लगा करके सूचना के अधिकार के तहत भी इस इंफॉर्मेशन को जानने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उनकी इस बात को दबा दिया गया है। विदेशी संबंधों का हवाला देकर उन्हें रफा दफा कर देते हैं। उस बात को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, उस बात को सामने उसके असली कागजात निकाल ही नहीं रहे हैं। 11 जनवरी 1966 में शास्त्री जी की ताशकंद में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। क्या हो गई? एक ऐसा मौत जो एक से बनकर रह गई है। आज भी आपके और हमारे बीच भी ये एक रहस्य बना हुआ है, जिसके बारे में आज ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। तो क्योंकि ये सब राजनीति थी, ये सब सरकार का खेल था, ये सब वो चाहकर भी इनके असली कागजात, असली डॉक्यूमेंट निकाल कर नहीं दे पा रहे हैं। पता नहीं उन्हें किस बात का डर है, ये हम सब नहीं जानते। 11 जनवरी 1966 में शास्त्री जी ताशकंद में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वो भारत पाक के साथ ताशकंद में समझौता करने गए थे। क्या करने गए थे? समझौता। ध्यान से सुनना। समझौते के बाद शास्त्री जी मौत की नींद सो गए। आखिर क्यों?
नीला पड़ गया था पार्थिव शरीर, आखिर क्यों? नहीं हुआ शास्त्री जी के शव का पोस्टमार्टम, आखिर क्यों? वहां उनकी सेवा में लगे एक बावर्ची को हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, आखिर क्यों? ये सब सवाल हमारे दिमाग को, हमारे दिल को झकझोर कर रहे हैं, ये हमें परेशान करते हैं। ये ऐसे ऐसे सवाल से बना रखा है जो कि इन सब प्रश्नों का एक महत्व है, जिनकी वजह से आज ये विषय एक रहस्य बना हुआ है। ऐसे ही जुड़े रहिए AB स्टार स्टडी पॉइंट पे, आपके अपने चैनल में आपका हमेशा स्वागत है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक से मुझे सहयोग मिलता है, मुझ में एक हिम्मत आती है, एक जोश पैदा होता है। ये सब आप सब की देन है, आप सब का सहयोग है। जय हिंद, जय भारत।